राइड ठंडी है, ठंडी ठंडी, ओहो ठंडी ठंडी। हाँ ठंडी है ठंडी। ये टाइम सिर्फ कुछ घंटों का ही होता है, सिर्फ कुछ घंटों के बाद सनराइज़ हो जाएगा, उसके बाद फिर ये मौसम नहीं दिखेंगे, थोड़े थोड़े लगेगा कि हाँ अब ड्राइव रोकने का इच्छा हो रहा है। लेकिन ये टाइम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब भी मैं ऐसे टाइम पे राइड करता हूँ, ड्राइव करता हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बस यही लगता है कि ये वाला जो मौसम है, ये टाइम है, ख़त्म ही ना हो, सिर्फ हम ड्राइव करते रहें। अभी से इतनी ठंड है तो जशपुर पहुँच के क्या होगा। मतलब जब मैं सामान पैक कर रहा था तब भी मैं इस बात को बहुत गौर से ध्यान दे रहा था कि मेरे सॉक्स कहाँ पे रखे हुए, मेरे इनर कहाँ पे रखे हुए, क्योंकि आप दिसंबर के टाइम पे जशपुर जा रहे हैं राइट। जैसे ही कुनकुरी से ऊपर चढ़ेंगे, गुरु घाट चढ़ेंगे, ठंड अचानक से बढ़ जाएगी। और अभी कुछ दिनों से रायपुर में भी इतनी ठंड हो रही है कि लगता है कि जशपुर वाली ठंड आ गई है। घर में जब मेरी बात हुई थी तो घर वाले बता रहे थे कि जो ठंड है वो -डिग्री पे चल रहा है। अब काफ़ी टाइम हो गया -डिग्री पे गए हुए, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम जशपुर में था तो उतनी ठंड नहीं पड़ रही थी। -डिग्री तक बहुत कम, रेयर जाती थी। उस टाइम तो शायद मैं नहीं था, लेकिन इस बार मैं जा रहा हूँ, -डिग्री की ठंड, मज़ा आने वाला है। कुछ ड्राइव करने के बाद मैं रुका हुआ था और ये बिल्कुल ऐसा है कि ज़ीरो विजिबिलिटी आप ये कह सकते हैं, क्योंकि कुछ दूर के बाद कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मुझे सिर्फ 40 से 60 के स्पीड में चलना पड़ रहा है, क्योंकि उससे ज़्यादा स्पीड में चलते हैं और सामने कोई गाड़ी होती है तो वो पता नहीं चलता है। इसलिए ये टाइम है कि 40 से 50 का स्पीड, ज़्यादा 60 का स्पीड। सुबह के 8 बज गए हैं और कंटिन्यू ड्राइव करते करते मैं सोचा विजिबिलिटी आएगी, लेकिन अब तक कोई विजिबिलिटी नहीं थी। एक दी जगह सिर्फ कोई विजिबिलिटी नहीं थी। अर्नोल्ड सो रहा था, मुझे आ रही थी नींद और मैं बस जगह देख रहा था। पर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी नींद आ रही है, इसलिए मैंने जैसे टोल क्रॉस किया मैंने रोका। अब यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। नाश्ता करेगा? अच्छा बनाया था, करेगा? नहीं करेगा? चलो ठीक है। मेरा तो नाश्ता हो गया और नींद भी खुल गया। मेरा मेन, अभी मेरे को भूख नहीं लगा था, लेकिन मेरे को नींद अपना तोड़ना था, तो इसलिए अब नींद टूट चुका है। अब आगे चलते हैं और ऐसा ही वेदर रहा तो हम कम से कम 200 से 250 किलोमीटर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से अभी 50 किलोमीटर बचा हुआ है। उसके बाद में फिर हम संबलपुर पहुँचेंगे। संबलपुर के बाद के रास्ते तो सिंगल वाले हैं, खाली वाले रहेंगे, तो फिर उधर आराम से हम निकलेंगे। 300 किलोमीटर ना, 100 किलोमीटर ही बचा होगा। तकरीबन हमने 300 किलोमीटर कवर कर लिया है और अब हम छत्तीसगढ़ में, मतलब छत्तीसगढ़ से निकले थे उड़ीसा के बाद फिर छत्तीसगढ़। तो अब मौसम अच्छे हो गए, मतलब थोड़ा उजाला हो चुका है। पूरा उड़ीसा हमने फॉग में ही गुजारा है और ये तो सो रहा था, इसे तो पता नहीं है। मैंने इसे वीडियो दिखाया कि भाई कितना सही हो रहा था मौसम, मतलब विजिबिलिटी ही नहीं थी। और अब ऐसा है कि बहुत अच्छा हो रहा है। हल्का हल्के जगह पे फॉग है, बट अब ठीक है। अभी हम कुछ देर में तपकरा पहुंच जाएंगे। ये है सबडेगा विलेज और मेन हाईवे पकड़ने से पहले का विलेज। अगर आप जशपुर से रायपुर जा रहे हैं और उड़ीसा होते हुए जा रहे हैं तो आप सबडेगा होते हुए जाएंगे। अगर आप रायपुर से आ रहे हैं तो सबडेगा होते हुए आपको ये सिंगल लेन वाली रास्ता मिलेगी। और ये विलेज अच्छा है, ये विलेज में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि आज मार्केट होगा यहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से सुबह के टाइम पे भीड़ दिख रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पे आज मार्केट होगा। और अगल बगल के जगहों पे इतने सारे दुकान हैं। मैं कई बार इस रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के टाइम पे भी आया हूँ। अभी तो फ़िलहाल कम है, लेकिन सवेरे के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आसपास के गांव वालों के लिए यही एक छोटा सा शहर कह सकते हैं, जो अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए ऐसे विलेज में आते हैं। डीजल है तो बाबू? हाँ डीजल।
मैंने ये देखा कि मुझे HP का पेट्रोल पंप मिल नहीं रहा था, शायद पीछे था, मैंने ध्यान नहीं दिया। हमेशा मैं HP का डलवाता हूँ, लेकिन चलो अब इसके आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हमने इंडियन ही डला लिया। जस्ट कुनकुरी पहुंचने वाले हैं और कुनकुरी पहुंचने से पहले ना सडन मैंने राइट देखा और मेरे को एक पेड़ है वो पानी में गिरा हुआ दिखा और वो अचानक से बहुत अच्छा दिखा। तो वहाँ से हमने गाड़ी मोड़ा और फिर इसे देखा तो बहुत प्यारा लग रहा है। अगर मतलब वहाँ जाके हमने फ़ोटो लिया तो वो बहुत सुंदर दिखेगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। लोग वहाँ से ना पार होते हैं, पता है, वहाँ जाके भी बैठ के फ़ोटो खिंचा सकते हैं। जाना है पास में है। मैं तो बोल रहा था कि यहाँ से वापस चलना है, लेकिन अर्नोल्ड ने कहा कि अब यहाँ आए हैं तो थोड़ा और दूर चलते हैं। तो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ जा कर के। मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ फ़ोटोज़ अच्छी आएगी। अगर आप फ़ोटोज़ वाले शौकीन हैं तो वो बहुत अच्छा है, वाकई में बहुत अच्छा दिख रहा है। वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि लोग पार होते हैं, बट अभी वहाँ पहुँच के देखेंगे वो किस तरह से। अरे वो पेड़ गिर गया है पूरा। गिर गया उस साइड से, फिर आधा को काट के लेकर के चले गए हैं। अच्छा है, ये एकदम अचानक से मेरे आंखों में आया कि ये कुछ दिख रहा है बढ़िया, और सच में ये बढ़िया है। ये लोकेशन आप देख सकते हो, बहुत अच्छा दिख रहा है। फिलहाल तो पानी का कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। इसको कौन सा कलर बोलेंगे यार? ग्रीन, डार्क ग्रीन थोड़ा ग्रीन ग्रीन जैसा हो गया। लेकिन बरसात के टाइम पे मैं यहाँ ज़रूर आना चाहूँगा। बाकी ऐसे कुछ चीज़ें जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना, दिख जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी शाम होने वाला है, 3:30 बज रहा है, कुछ देर में शाम हो जाएगा। और इस पहाड़ के जस्ट ऊपर में हमारा घर है, मतलब कि जशपुर। ये जो रास्ता है ये दमेरा वाला रास्ता है, तो हम इसमें गुजर रहे थे तो मैंने ये देखा नदी। बहुत पहले इस पर हम ऐसे ही जाया करते थे, उस टाइम पे ये पुल बिल्कुल भी नहीं बना हुआ था। तो एक्साइटमेंट का लेवल अब था, तो मैंने सोचा कि रुक जाते हैं। यहाँ पे हम अभी रुके हुए हैं। साइकिल में बहुत ज़्यादा डस्ट होने की वजह से मुझे लगा पहले से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद हम भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, ये ठंडी पानी से अपना हाथ मुँह धो लेते हैं, उसके बाद सीधा हम घर जाएंगे। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और ठंड बहुत मस्त वाला है, मतलब अच्छा लग रहा है ये ठंड। और आज का सबसे पहला काम है हमारी कार मशीन को वॉश कराना। घर के पास में वॉशिंग सेंटर होने से बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हम सबसे पहले पहुंच गए। अभी गाड़ी को यहीं पे छोड़ देंगे, जितना भी सामान है यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यहीं पे छोड़ते हैं। 1-2 घंटे में गाड़ी पूरी की पूरी क्लीन हो जाएगी। जब से जशपुर में ये रिलायंस स्मार्ट खुला है तब से मेरी थोड़ी ज़रूरत की सामान मिल जा रही है। मुझे प्रोटीन बार की ज़रूरत थी और मैंने यहाँ आया और देखा कि प्रोटीन बार है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है क्योंकि मेरी ज़रूरत का सामान मिल रहा है। सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी हम हैं हराडीपा में। और यहाँ से आज की जो हमारी ड्राइव होने वाली है वो होने वाली है बलरामपुर रोड में, मतलब राजपुर पहुँचेंगे। राजपुर से हम राइट लेंगे, वहाँ से एक जगह है जिसका नाम मुझे भी एग्जैक्ट अभी नहीं पता, तो हम चलते हैं और देखते हैं वो गाँव किस तरह से। ओडी विलेज से जस्ट थोड़ी दूर में ही निकले हुए हैं और ये जो जंगल मुझे दिख रहा है, ये जंगल काफ़ी घना है और ऐसा जंगल बहुत कम छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है। और एक्चुअली ऐसा अभी शाम के 3-3:30 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है इस जंगल में जब से हम निकल रहे हैं ना, शाम हो रहा है। और अगर आप रात के टाइम पे ट्रैवल कर रहे होंगे तो डरावने नज़ारे रहेंगे, क्योंकि राइट जंगल लेफ्ट जंगल, मतलब आप सिर्फ सीधा एक रास्ता ही देख पाएंगे और आपको कुछ भी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा।
जस्ट हम पौड़ी से आगे निकले और मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो मैंने यहाँ के लोकल लोगों से पूछा कि इस जंगल तक जाने का कोई रास्ता है। तो उन्होंने सीधा बताया कि आप इस जंगल को क्रॉस करो। जैसा आप जंगल क्रॉस करोगे, आपको जंगल क्रॉस करने से जस्ट आपको राइट में एक रास्ता मिलेगा जो ऊपर की तरफ जाता है। तो वही रास्ता को हमने ले लिया है और करीब यहाँ से अगर नीचे की बात करूँ तो हमने 18 से 19 मोड़ लिया है। तो उसके बाद अभी तक हम ऊपर नहीं पहुँचे हैं और आई गेस हम ऊपर पहुंचने वाले हैं। ये थोड़ा सा डरावना जंगल है, अगर आप अकेले आ रहे हैं तो शायद थोड़ा सा डर सकते हैं। थोड़ा बहुत डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है जैसे ही हम इस जंगल को क्रॉस करेंगे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो हम बस इसी कोशिश में चलते जा रहे हैं और रास्ते थोड़े से पैची वाले हैं, थोड़े गड्ढे वाले हैं। पूरा पहाड़ चढ़ने के बाद हम ढलान पे आ गए हैं और ढलान पे आने के बाद मैं जस्ट यहाँ से यूटर्न लेने का सोच रहा था। उसके बाद मुझे ये बोर्ड दिखा और जैसे ये बोर्ड दिखा थोड़ी सी उम्मीद ये है कि आगे कुछ ना कुछ होगा। अगर कुछ ना कुछ होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो हम यूटर्न लेके वापस अपने विलेज पे जाएंगे। अगर दीदी की बेटी नहीं होती, प्रेजी हमारे साथ नहीं होती, तो शायद हम और आगे तक जाते, देखते कि हम कहाँ तक जा पाते हैं। और अभी छोटी है इसलिए मैंने रिस्क लेना नहीं चाहा, क्योंकि अभी छोटी है, कुछ भी हो जाता तो शायद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती। इसलिए हम आगे तक नहीं गए, हम कुछ दूर गए। मुझे लगा कि अगर आगे थोड़ा सा मिलता तो कुछ हिंट मिलता, आगे कुछ है तो और आगे जाते, लेकिन इतना ऊपर चढ़ने के बाद कुछ मिला नहीं। तो शायद मैं पूछ लेता हूँ इनसे एक बार। भैया मैं आगे तक गया था, कुछ देखने लायक मिला नहीं तो वापस आ गया। कुछ था क्या आगे देखने लायक? पहाड़ है बस ना? अच्छा, सही था हमें वापस लेने का, क्योंकि मैंने अभी जस्ट एक भाई लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया ये लहसुन पाट होते हुए निकाल देता शंकरगढ़, लेकिन रास्ता ऐसा ही है, खराब है। लेकिन मन था कुछ दूर आगे जाने के, क्योंकि जिस हिसाब से ये रोड था ना उस हिसाब से लग रहा था कि कुछ दूर आगे जाए। और जिनसे मैंने पूछा वो भी थोड़ा सा डर गए थे कि अचानक से किसने रोक दिया, क्योंकि उनका नज़र आधा से अधिक हमारे कैमरे की तरफ था कि वो क्या रिकॉर्ड कर रहा है। वो बोलने से पहले भी थोड़ा सा डर रहा था। वो पीने के लिए कुछ है क्या? यहाँ पे भी नहीं है। इजी को लगा था प्यास और इससे पीना था फैंटा या फिर माजा, कुछ ठंडा। लेकिन अब ये तीसरी दुकान गए, यहाँ पे कुछ पीने के लिए है नहीं। आगे देखते हैं, एक आध दुकान में अगर मिल जाता है तो वहाँ से इसके लिए कुछ फ्रूटी माजा या फिर कुछ जो भी मिलता है लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है ठीक है। चलो अब खाना खाओगे, हो गया, बाद में लेंगे आगे। एक्चुअली क्या हुआ, हम लेने ही वाले थे ऑलमोस्ट। इससे माजा मिल गया था, फैंटा मिल गया था, स्प्राइट भी मिल गया था। मैं पे करने वाला था, पे करते हुए मैंने एक्सपायरी डेट देख लिया। जितने भी कोल्ड ड्रिंक थे सारे का डेट निकले हुए थे, मैंने मना कर दिया, वहीं पे रख दिया। इसे मैंने एक लेस दे दिया। तो ऐसा है कि अभी सीज़न नहीं चल रहा है तो इधर स्टॉक आ नहीं रहे हैं, तो पुराने कोल्ड ड्रिंक रखे हुए हैं। ये शाम के 4:30 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम आज दिन भर लंच नहीं किए थे, तो लंच के लिए अभी हम रुके हुए हैं। मतलब अंबिकापुर हम पूरा घूमे नहीं, बस हम अपने काम से गए, वापस आ गए। और अभी यहाँ पे एक छोटा सा होटल दिखा है, रॉयल होटल, यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे आज का हमारा लंच होगा। लंच करने के बाद फिर हम सफ़र कंटिन्यू करेंगे। सर्विस अच्छा है। हमने चिकन चिली ऑर्डर किया था, पोर्क के लिए ऑर्डर किया था और बिरयानी ऑर्डर किया था। हमें ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में 10 से 15 मिनट में हमारा सारा ऑर्डर आ चुका है। तो हम जल्दी से इसे फिनिश करते हैं। आया